हाँ, तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लेके आया। आइए साथी, इस क्वेश्चंस को देखते हैं और मेरे जो ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चे होंगे उन लोगों के लिए ये टेस्ट 3 का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, तो आप लोग के लिए और बेहतर है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिख रहा है बेटा, इसमें कहना है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए या खाली जगहों को भरे। जैसे यहाँ पर खाली स्थान दिख रहा है, इसको आपको फिल करना है। फिल करने के लिए क्या करोगे बच्चा, कि पूछ क्या रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, आइए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए किसका, 3 + 4 आयोटा का। देखिएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का एक निंजा टेक्निक बताया था। क्या बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थी, कि जो भी चीज आपको जिसका भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए, उसमें दो बातें हैं, दोनों को लिख दिया जाए, बीच वाला का साइन बदल दिया जाए, उसके बाद दोनों के नीचे बटा दे दिया जाए। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 9 को जोड़ो 25। ठीक है, तो यहां भी 25 और यहां 25 लिख दो, तो 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, यही आपका क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ। तो यहां पर क्या फील होता बेटा, 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, यही ना हो गया। तो ये पहला स्थान पर क्या भरा था, पहला खाली जगह पर वो हमने भर दिया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा दूसरा। इसका कहना है कि एडिटिव इनवर्स चाहिए किसका, तो 5 - 8 आयोटा का। तो 5 - 8 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, एडिटिव इनवर्स का कहना है कि जो भी है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आप मुझे बता दो जिसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने पर आंसर 0 आ जाए। तो यहां पर दो बातें हैं, दोनों के जैसा सोचिए। 5 अगर पॉजिटिव है तो -5 ऐड किया जाए, तो +5 -5 0 कर देगा। इसको हटाने के लिए 8 आयोटा माइनस में है, तो यहाँ प्लस में देना होगा। ठीक है, तो जेड का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो -z होता है। मतलब सर, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसका अगर आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए तो -z बोलना हो, यानी कि जो भी चीजें यहां होंगी उसका साइन बदल के बोलना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब आप जरा देखोगे, जेड आपके पास है -5 प्लस माइनस सॉरी 5 - 8 आयोटा, ऐसा है ना। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा साइन बदल कर होगा। अगर 5 का साइन बदलेंगे तो -5, और 8 आयोटा का साइन बदलेंगे तो प्लस का 8 आयोटा। तो ये रहा हमारा इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, -5 + 8 आयोटा, यानी दो जगहों को हमने भरा। अब आ गया कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b, यानी a + आयोटा b का मुझे क्या चाहिए, कंजुगेट चाहिए। तो कंजुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं लल्ला, कंजुगेट का सिर्फ एक ही है कहना कि हम इमेजनरी पार्ट का साइन बदल देंगे। क्या कर देंगे, इमेजनरी पार्ट का साइन बदल देंगे। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थी, कंजुगेट का लुक कैसा होता है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कंजुगेट होगा लल्ला, वो जेड बार ऐसा दिखेगा। और इसका कहना है कि मैं चेंज कर दूंगा किसका साइन, चेंज कर देंगे किसका, साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट का। किसका साइन बदल देगा बेटा, इमेजनरी पार्ट का साइन बदल देता है। अच्छा, इमेजनरी पार्ट यहाँ बी है, बी का साइन पॉजिटिव है, तो उसका साइन बदलेगा तो a - आयोटा b हो जाएगा। पहले था a + आयोटा b, और a + आयोटा b का जो कंजुगेट होता है वो a - आयोटा b होता है। तो हमने ये देखा, तीन बातें को हमने बोल दिया। अब आ गया मॉडुलस ऑफ -1 - √3 आयोटा, ऐसा है, यानी इसका मॉडुलस चाहिए ना बच्चा।
मॉडुलस निकालने के लिए आप क्या करोगे, हम लोग जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आयोटा b के जैसा दिख रहा हो तो इसका जो मॉडुलस होगा ना बेटा वो कैसा होगा। अगर a प्लस आयोटा b का मॉडुलस निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट तो a है बेटा, तो यहां हो जाएगा a का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट b है तो यहाँ b का स्क्वायर, यानी रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर आपको दिखा मतलब अगर आपको a प्लस आयोटा b दिखा तो उसका जो मॉडुलस होगा वो ऐसे निकलेगा। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे प्यारे विद्यार्थी -1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा है ना, -1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा, ठीक है बेटा। इसका चाहिए मॉडुलस, मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कौन है लल्ला, -1, इमेजिनरी पार्ट कौन है -√3। आइए जरा देखते हैं, -1 का स्क्वायर +1, माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर 3, यानी 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल होता है 2। इस हिसाब से इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकला वो क्या निकला बेटा, 2 निकला। कोई दिक्कत, आइए तो यहां पर आपका 2 फिल हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आइए आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, या थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा आयोटा, क्या दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आयोटा, यानी आर्गुमेंट चाहिए तो किसका चाहिए लल्ला, आयोटा का चाहिए। देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर बाउंड्री में होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आर्गुमेंट बड़ा आसानी से निकालते हैं, आराम से। सिर्फ क्या करो कि उसको प्लॉट करो आर्गेंट प्लेन में, आयोटा के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट 0,1, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट हम लोग बनाते हैं वो पॉइंट होता है रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। मेरे साथी 0,1, देखिए इसमें रियल पार्ट 0 है इसलिए रियल पार्ट 0 बना, आयोटा के साथ कुछ ने मतलब 1 है, यानी इमेजिनरी पार्ट आपका 1 है, इसीलिए यहां पर 0,1 पॉइंट बना। अब आपको क्या देखना है कि ये जो पॉइंट है वो कहां पर होगा। तो सबसे पहली बात ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गया आपका रियल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी रियल एक्सिस और ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस का अगर मैं बात करूं तो इमेजिनरी एक्सिस नीचे आपका निगेटिव होता है, ऊपर में आपका पॉजिटिव होता है। रियल एक्सिस लेफ्ट साइड निगेटिव होता है और राइट साइड आपका पॉजिटिव होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी रियल 0 है, यानी आपको रियल एक्सिस में बूंद भी नहीं चलना है, जरा सा भी नहीं, लेकिन हाँ इमेजिनरी एक्सिस में आपको 1 चलना है। अच्छा 1 पॉजिटिव है ना बेटा, तो अगर 1 पॉजिटिव है तो ऊपर में होगा, क्योंकि रियल इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव ऊपर होता है, तो 1 कहीं यहां पर होता होगा, यानी ये जो पॉइंट है ना गुरुजी, ये जो पॉइंट है वो 0,1 कहीं यहां पर होता होगा। और मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले एक्सिस में है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में, तो उस केस में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, चाहे वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो, चाहे वो चाहे वो आर्गुमेंट हो या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो, तो दोनों के केस में π/2 हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर यहां पर हमारा z है तो ये वाला जो लाइन होगा वो मॉडुलस z होगा, और मॉडुलस z रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है इसी एंगल को आर्गुमेंट कहते हैं। तो अभी तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, तो आर्गुमेंट 90 डिग्री अर्थात π/2 हो गया। तो इस केस में यहाँ पर आयोटा का जो आर्गुमेंट होगा वो π/2 होगा। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हो गया बच्चा, और आप अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत मेरे साथी, बोलिएगा, समझ में आया क्या। चलिए अब मैं बात करता हूं, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 का बी, इसका कहना है कि अगर आपके पास दिस इक्वल टू दिस है तो आप a प्लस बी इक्वल्स टू 0 प्रूव कर दो। ये बातें आपको प्रूव करना है बेटा, दिखाना है कि अगर इतना इज इक्वल्स टू इतना है तो आप इतना इक्वल टू 0 ला दो, ठीक है। आप क्या करो, इतना इक्वल्स टू 0 ला दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे धुरंधर विद्यार्थियों, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, जो चीजें हमारे पास गिवन है उसको लिखा जाए। क्या गिवन है बेटा,
गिवन है सर जी, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन वाली बातें लिखा जाए। इफ का मतलब होता है गिवन। क्या गिवन है बेटा? a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। ये ठीक है। आपको a प्लस बी इक्वल्स टू 0 के पास पहुंचना है। इसके लिए हम तो कहते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लल्ला। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस आयोटा b का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 1 माइनस आयोटा के, या तो आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा ले बेटा। एक बात याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, कि अगर मैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, इसको जब मैं रेशनलाइज करके सॉल्व करता हूं बेटा, तो मुझे आयोटा प्राप्त होता है। ये बात आप जान जाओ, जितना जल्दी याद रख लो उतना बेहतर होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलो देखो साथियों, एक बात याद रख ले बेटा, कि अगर इसको मैं परिमयकरण करके सॉल्व करूंगा तो आयोटा जवाब आएगा। सर जी अगर ऊपर में माइनस होता नीचे प्लस होता, उस केस में भी माइनस आयोटा मिल जाता। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस चीज को आयोटा लिख सकता हूं। तो अगला स्टेप में आप इसको लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू आयोटा। बोलिए कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे लल्ला? अब आप क्या कर दो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ये आयोटा के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? आयोटा टाइम्स a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, a माइनस आयोटा बी एज इट इज रहने दो, आयोटा को अंदर गुना करो, ए आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, a माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू ए आयोटा हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू हो गया आपका बी। ठीक है, आइए अब जरा देखते हैं आइए, मेरा कहना है कि एक साइड आपको नजर आ रहा होगा a माइनस आयोटा बी, लेकिन एक साइड नजर आ रहा है बेटा a आयोटा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस b बन जा b। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि दोनों में, दोनों तरफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी और उधर भी दिख रहा है। और हम जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होता है बच्चा जब दोनों का रियल पार्ट बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर हो। साथ ही यहां से अगर मैं इक्वेट कर दूं किसको, रियल पार्ट को रियल से, तो इसका रियल पार्ट कौन है बेटा a और उसका रियल पार्ट कौन है -b। ध्यान से देखना, रियल पार्ट हम उस पार्ट को कहते हैं जिसमें आयोटा लगा हुआ होता है। अरे गलत बोल दिया, रियल पार्ट हम उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो आयोटा इसमें नहीं लगा था। ठीक है, यहाँ क्या था, a माइनस आयोटा बी, आयोटा इसमें नहीं लगा होता, तो रियल पार्ट इसका a हुआ और उसका रियल पार्ट -b हुआ। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया जाए लल्ला, a इक्वल्स टू -b हो गया ना। अब इसको जब आप इधर लाओगे तो a प्लस बी हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया 0। और यही बात मुझे लाना था, यही बात मुझे प्रूव करना था बेटा। बोलिए यहां तक आपको समझ में आ गया? कमेंट में बताते जाना लल्ला कि जी सर यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे कॉपी में। ठीक है बच्चा, आइए अब मैं देखना चाहता हूं अगला क्वेश्चन कौन सा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर क्या था ना, एक बात मिस्टेक हो गया था। क्या हुआ था बेटा कि यहां पर जो चीज था ना ये नहीं था, क्या था, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। आपको a प्लस आयोटा बी के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना था। ठीक है लल्ला, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहली बात आप क्या करोगे कि जो चीजें आपके पास है इसको देखा जाए सॉल्यूशन में। सबसे पहले लेट कर लो, इसका नाम रख दो z बराबर, z बराबर क्या बेटा 6 प्लस 3 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। देखो मुझे एक बात समझ में आ रहा है ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन वाले चीजों को हम रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं।
क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, परिमयकरण करके सॉल्व करते हैं। तो रेशनलाइज करने का एक निंजा टेक्निक मैं आपको दिया हूं कि जानते हैं सर, अगर आपको रेशनलाइज करना है ना तो आप क्या कर दो, नीचे वाला टर्म्स का बीच वाला साइन बदल के उसी से गुणा कर दो और उसी से भागा कर दो। ठीक है बेटा, उसी से गुण, देखो 2 माइनस आयोटा था ना, बीच वाला साइन बदला प्लस हो गया, अब 2 प्लस आयोटा से गुना भी कर दिया भागा भी कर दिया, तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ। क्या आपको कोई दिक्कत हुआ, बोलो बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या आपको कोई समस्या हुई? आइए, अब जो मैं बात करूंगा, ऊपर ऊपर से गुना और नीचे नीचे से गुना। तो ऊपर 6 का गुना दोनों से होगा बच्चा, जब 6 का गुना दोनों से होगा तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 इंटू आयोटा 6 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 2, ये भी हो गया 6 आयोटा, 3 एकम 3 और आयोटा 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां ध्यान देना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह 2 है और बी के जगह आयोटा है, तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आगे बढ़ना बच्चा, आगे आपको मिल जाएगा 12 प्लस 6 आयोटा 6 आयोटा तो 12 आयोटा, प्लस का 3 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस, नीचे भी लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस। देखना बच्चा, आइए, सबसे पहली बात कि यहां पर आपका हो गया ऊपर में 12 प्लस 12 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3 डिवाइडेड बाय, बारह प्लस 12 आयोटा और माइनस का 3 और नीचे क्या हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस का 1, आ जाओ, ये हो गया 12 प्लस के 12 आयोटा और माइनस का 3 और 4 और 1 हो गया 5। ठीक है, अब क्या कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, 12 3 को पसंद करेगा, 12 में 3 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ये क्या करेगा 5 जब दोनों के पास जाएगा तो 9 बाई 5 प्लस 12 बाई 5 आयोटा। अब देख सकते हो ए प्लस आयोटा बी के जैसा दिख रहा है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपको एक्सप्रेस करना था चीजों को, जो चीज आपके पास दे रखा था इसको आपको लिखना था किसके फॉर्मेट में, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, और जो कि मुझे दिख रहा है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा का पहला था ये, आइए दूसरा का दूसरा कहना है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहना है कि जानते हैं सर, इसको आप ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख दीजिए, यहां पर भी वो मिस्टेक्स है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। ठीक ना, आप क्या करिए सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसका नाम रखिए जेड बराबर, कितना बराबर, जेड बराबर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब आप क्या करोगे, ये 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस का 3 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये पुट कर दो, ये हो गया 1 माइनस 2 आयोटा प्लस का 3 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। देखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3 और 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3। अब क्या करिए, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, एक में 3 घटा दीजिए। ठीक है, क्या करिए, एक में 3 आप घटा दीजिए, आइए एक में 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, क्या होगा, एक में 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा और प्लस का 2 आयोटा बचेगा।
आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, एक में 3 घटाइएगा तो माइनस का 2 होगा और माइनस का 2 आयोटा होगा। आइए ऊपर से हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ माइनस का आयोटा बच जाएगा, क्योंकि -2 बाहर गया साइन बदलेगा ना, -2 नीचे से भी आएगा बाहर तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 2 तो बाहर चला गया तो आयोटा हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, ये माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए तो ऊपर में बच जाएगा 1 माइनस आयोटा और नीचे बच जाएगा 1 प्लस आयोटा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, परिमेयकरण। और परिमेयकरण जब करोगे आप अपने से, नीचे वाला का बीच वाला साइन बदल के उसी से गुना उसी से भागा करने आओगे तो आपको लगता है कि माइनस आयोटा इसका जवाब आएगा और इसको 0 माइनस आयोटा करके और a प्लस आयोटा b के जैसा इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पर 3 लाइन आप बढ़ा लेना, 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा को अब क्या करना कि परिमेयकरण करके सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, चलिए अब जो है सो अगला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे z, इसका नाम रखेंगे z बराबर आयोटा के पावर 18 प्लस 1 का पावर 1 बटे आयोटा का होल पावर 25, कुछ ऐसा है। और इसका करना है होल क्यूब। देखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, आयोटा के पावर 18, हमने क्या कहा था, आयोटा के कोई भी पावर आ जाए इसको आपको 4 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए बेटा, 4 से। रिमाइंडर अगर 0 बचेगा आंसर 1 बोलिएगा, रिमाइंडर अगर 1 बचेगा आंसर आयोटा बोलिएगा, रिमाइंडर अगर 2 बचेगा तो आंसर आप -1 बोलिएगा, रिमाइंडर अगर 3 बचेगा तो आंसर आप माइनस आयोटा बोलिएगा। अभी देखिएगा आयोटा के पावर 18 आ गया है, 18 जो है उसको 4 से भागा देंगे, 4 चौके 16, शेष कितना बचेगा बेटा 2, शेष 2 बचेगा तो आंसर बोल देना माइनस आयोटा या -1, तो -1 हो गया। प्लस 1 का पावर 25 करोगे 1 आएगा, आयोटा के पावर 25 कर दो, लिख दो एक बार आयोटा का पावर 25 और इसका है होल क्यूब। अब देखना मेरे लल्ला 1 प्लस आयोटा के पावर 25 करोगे तो 25 को 4 से भागा दोगे तो 4 छके 24, अब 24 खा चुके, एक बचा है, एक बचेगा तो आंसर क्या बोलोगे आयोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी आयोटा, इसका होल क्यूब कर देना। अच्छा ये -1 छोड़िए ना, यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 1 और 1 प्लस 1 बाय आयोटा जो रहता है ना इसको माइनस आयोटा कहते हैं और इसका होल क्यूब, ये -1 हो गया। और 1 बाय आयोटा को क्या कहते हैं माइनस आयोटा, और जब इसका वैल्यू माइनस आयोटा आया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब -1 माइनस आयोटा हो गया तो a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ दिया जाए, a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ दिया जाए तो कैसे होगा बच्चा, सबसे पहली बात a का क्यूब, तो a का क्यूब -1 हो गया तो -1 का क्यूब माइनस बी का क्यूब तो आयोटा का क्यूब -3a² b, a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू आयोटा है और प्लस 3ab², ऐसा a के जगह पर क्या बेटा -1 और b के जगह पर क्या आयोटा। बस अब सॉल्व किया जाए, -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, आयोटा का क्यूब करोगे तो माइनस आयोटा आएगा, ये -3 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा इंटू आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस, इस हिसाब से ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया, -3 आयोटा हो गया और प्लस का 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा एक में 3 घट जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, एक आयोटम 3 आयोटा तो माइनस का 2 आयोटा, इसका मतलब सर 2 माइनस 2 आयोटा जो आया ना इस चीज का आंसर आया 2 माइनस 2 आयोटा। क्या जवाब आया बेटा 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, आइए अब मैं अगला क्वेश्चन का बात करूंगा, तीसरा हो गया, चौथा नंबर। अच्छा तीसरा का एक और है बेटा, तो तीसरा का एक और है तो आप क्या करिए पहले परिमेयकरण कर लीजिए या परिमेयकरण करके स्क्वायर करिए या पहले स्क्वायर कर लीजिए तब परिमेयकरण करिए, आप ऐसा कर सकते हो। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको लेट कर लो जेड बराबर क्या हो गया 1 + 2 आयोटा बाय 2 + आयोटा का होल स्क्वायर, यही ना है। हम क्या करने वाले हैं ऊपर का अलग स्क्वायर और नीचे का अलग स्क्वायर करने वाले हैं,
तो ऊपर का अलग स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, ए के जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर, बी के जगह 2 आयोटा है, उसके बाद प्लस का 2ab, 2a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 आयोटा, देख सकते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2। ठीक उसी प्रकार से नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस b के जगह आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 और प्लस का 2ab करोगे तो 2a के जगह 2 और b के जगह आयोटा, बस सॉल्व किया जाए। अब क्या करिएगा 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 दूनी 4 एकम 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, ठीक है, यही ना होगा। अच्छा दो यहाँ पर क्या हुआ ना, गड़बड़ हो गया, 1 का 1 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, ठीक ना। नीचे देखना बेटा 4 प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया और प्लस 2 दूनी 4 हो गया और इंटू में आयोटा हो गया, ठीक है। आइए अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ध्यान से देखना, आइए 1 ऊपर में हो गया 1, ऊपर में क्या हो गया बेटा 1 और प्लस माइनस माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 4 आयोटा बाय 4 में एक तो 3 और प्लस का 4 आयोटा, ठीक है। तो एक में 4 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा और नीचे 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखना अब ऐसा चीज आ गया कि आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करोगे, नीचे वाला का बीच वाला साइन बदल के उसी से गुना उसी से भागा एन करोगे। आइए 3 माइनस 4 आयोटा, देखो नीचे वाला का बीच वाला साइन बदल दिए, उसी से भागा और उसी से गुना, ऊपर ऊपर के साथ नीचे नीचे के साथ, तो -3 को 3 से करोगे तो -9 आ जाएगा, -3 को -4 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 आयोटा आ जाएगा, -4 आयोटा को +3 से करोगे तो 4 तिरा 12 आयोटा यहाँ भी आएगा और फिर माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 और आयोटा 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 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी। तीन तिया 9 प्लस का 12 आयोटा है था, और नीचे क्या हो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए के जगह 3 और बी के जगह 4 आयोटा, आइए प्लस 12 आयोटा माइनस 12 आयोटा काट दीजिए, देखिए माइनस का 9 और प्लस का 14 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, इसको भी माइनस बना देगा तो -14 हो जाएगा। और नीचे क्या हो गया बेटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, देखना आयोटा का स्क्वायर -1 और एक और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 14 और 9 कितना हो जाएगा 14 6 20 और 3 23, तो माइनस का 23 और नीचे हो जाएगा 16 9 25 और चाहेंगे तो प्लस का 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर -23/25, यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। आइए अगला जो क्वेश्चन है बेटा 4 नंबर, इसका कहना है कि आप क्या करिए x का वैल्यू निकालिए और y का वैल्यू निकालिए, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बराबर है, ठीक है बच्चा, तो बड़ा आसानी से आप क्या करोगे इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या बातें गिवन है, इफ का मतलब होता है गिवन, क्या गिवन है बच्चा जानते हैं सर, गिवन है कि गिवन वाली बात लिख लो, गिवन दैट, क्या गिवन है कि x प्लस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा से तो जवाब आएगा 4 प्लस आयोटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस आयोटा वाई रहने दिया, ये 4 प्लस आयोटा हो गया, ये गुना वाला इधर आके भागा में आ गया, बोलिए कोई दिक्कत। अब इसको परिमेयकरण कर लो बेटा, तो परिमेयकरण करने के लिए सिखाएं अभी जस्ट कि नीचे वाला का बीच वाला साइन बदल दो, 2 - 3 आयोटा को 2 + 3 आयोटा कर दिया, उसी से गुना और उसी से भागा, ठीक है। अब ऊपर ऊपर के साथ गुना करोगे 4 का गुना 2 से 8 हो जाएगा,
4 का गुना 3 से 12 आयोटा हो जाएगा, आयोटा का गुना 2 से 2 आयोटा हो जाएगा, और 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, बी के जगह 3, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन आयोटा स्क्वायर भी तो होगा, तो उसका स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब तुम देखना लल्ला, यहां से क्या पता चला कि x प्लस आयोटा वाई बराबर हो गया 8 हो गया, और 12 और 2 14 आयोटा हो गया, और माइनस का 3 हो गया, और डिवाइडेड बाय 4 और 9 13 हो गया। x प्लस आयोटा वाई बराबर 8 में 3 तो 5 प्लस 14 आयोटा बटे 13। क्लियरली? अच्छा, आप इसको अलग अलग कर सकते हो। x प्लस आयोटा वाई बराबर 5 बटे 13 प्लस 14 बटे 13 आयोटा। ठीक है, देख लेते एक बार कहीं मिस्टेक हुआ क्या। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आयोटा, 2 आयोटा माइनस का 3। ठीक है, 8 में 3 तो 5, 8 में 3 तो 5, 12 आयोटा 2 आयोटा 14 आयोटा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। मुझे सही लगा। क्लियरली? अब हम कह सकते हैं कि जहाँ x है वहाँ 5 बटे 13 होना चाहिए, और जहाँ y है वहाँ 14 बटे 13 होना चाहिए। इस प्रकार से x और y का वैल्यू हमने खोजा, और ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर। कोई दिक्कत बेटा? ऐसे बनाते अच्छा रहता। आइए अब अगला क्वेश्चन का बात करूंगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। इसका मॉडुलस चाहिए। ठीक है बेटा, मॉडुलस का कुछ कुछ यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है। z बराबर 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। इधर से गुना होगा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम चीज है। माइनस इधर से गुना होगा तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो इसका जवाब आएगा 2 आयोटा, माइनस इसको खोलोगे तो माइनस का 2 आयोटा, क्योंकि इसको जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलोगे तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो सिर्फ 2 आयोटा बचेगा। आप खोल के देख लीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ए के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर बी का स्क्वायर करने जाओगे तो आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 होगा, और फॉर्मूला में एक और माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखना बेटा, ये 2 आयोटा हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। तो 2 और 2 ये 4 आयोटा हो गया, और नीचे 2 हो गया, काटोगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 आएगा। ठीक है, आइए अभी जो जेड निकला ना बेटा वो 2 आयोटा है। कितना आया, 2 आयोटा। अब मुझे चाहिए इसका मॉडुलस, तो 2 आयोटा का जो मॉडुलस हो जाएगा वो बड़ा सिंपल हो जाएगा। रूट अंडर रियल पार्ट इसमें कुछ नहीं, मतलब 0, और इमेजिनरी पार्ट 2 तो 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 0 4, और 4 का वर्गमूल 2। इस प्रकार से हमारा जेड का जो मॉडुलस निकलना था वो 2 निकलना था। कोई दिक्कत? आइए वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन करते जाइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको कमेंट भी करिएगा, और लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, और अगर इस चैनल पर नए आए हो कोई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन चैनल साबित होगा ये चैनल। ठीक है, तो इसको जरूर से फॉलो कर लेना, ये सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आइए फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना बच्चों, इसका मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसका नामकरण किया जाए कि बेटा तुम जेड हो। कौन हो, जेड। 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर है आपका 2 प्लस आयोटा, ये 4 आयोटा है, और बच्चा बच्चा जानता है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर में जवाब आता है 2 आयोटा। ऊपर में हो गया 2 प्लस आयोटा, और नीचे 4 लाठी और 2 लाठी 6 लाठी यानी 6 आयोटा। अब दोनों के पास भेज दिया जाए, ये जो जेड निकल रहा है 2/6 आयोटा, और प्लस का आयोटा बाय 6 आयोटा, यहाँ से आयोटा आयोटा कट गया। ठीक है, या तो एक काम कर लो, प्रॉपर्टी लगा दो। क्या प्रॉपर्टी लगाओगे बेटा, ये जेड बराबर हो गया
ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, जेड का मॉडुलस चाहिए, तो ऊपर का अलग मॉडुलस और नीचे का अलग मॉडुलस। ऊपर में 2 प्लस आयोटा का अलग मॉडुलस और 6 आयोटा का अलग मॉडुलस। 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 6 आयोटा का मॉडुलस 6 होगा। जैसे अभी 2 आयोटा का मॉडुलस 2 आया था तो 6 आयोटा का मॉडुलस 6 आएगा। 4 और 1 रूट अंडर 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऐसे ही निकलता है बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, छठा नंबर, आर्गुमेंट चाहिए। क्या चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आर्गुमेंट। ठीक है, इसका आर्गुमेंट चाहिए। आइए आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा z बराबर -1 -√3 आयोटा। आर्गुमेंट निकालने का एक प्रोसेस है जो 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप अल्फा निकालना। पहला स्टेप स्टेप क्या बेटा, अल्फा निकालना। अल्फा निकालने का फॉर्मूला है सिंस वी नो दैट टेन अल्फा बराबर मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। ठीक है लल्ला, इमेजिनरी पार्ट देखोगे तो -√3 है, रियल पार्ट देखोगे तो -1 है। इसको जब आप कट करोगे तो √3/1 √3 आएगा। कितना बराबर, टेन अल्फा बराबर। अब सोचो बेटा कि टेन में √3 कितना डिग्री का मान है, तो टेन में √3 आपका 60 डिग्री का मान है, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री। ठीक है, टेन से टेन रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा बराबर 60 डिग्री। अच्छा, अल्फा को रेडियन में π/3 बोलते हैं। अल्फा निकल गया तो अब आप क्या करिए कि जेड के कोरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट निकालिए। पॉइंट कैसे निकालोगे, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट -√3। जब इसको आप देखोगे गौर से तो दोनों निगेटिव है, यानी ये पॉइंट आपको लाई कर रहा होगा किसमें, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें लाई कर रहा होगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का है तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो -π माइनस अल्फा होगा। ये बता चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो कितना होता है लल्ला, -π माइनस अल्फा। क्या याद है, आइए तो अब क्या बात करेंगे, अल्फा का वैल्यू बस पुट कर देंगे। π माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, π/3। आइए सॉल्व करिए, पाई में π/3 घटाओगे तो 3π में 1π, तो 2π/3। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखो बेटा, आर्गुमेंट जब पूछता है ना तो ज्यादातर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी उसी को वैल्यू दिया है और एग्जाम में जो ऑप्शंस रहते हैं वो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट याद रख लेना। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट अल्फा, दूसरा में π माइनस अल्फा, तीसरा में -π माइनस अल्फा और चौथा में माइनस अल्फा, और इसके अकॉर्डिंग बना लोगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस। इसका आर्गुमेंट चाहिए ना बेटा। इसके बनाने के लिए एक बात याद रखना कि 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा दिखे तो इसका जवाब डायरेक्ट आयोटा। दूसरी चीज है कि अगर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दिख जाए गलती से तो इसका वैल्यू 2 आयोटा होता है। आइए देखते हैं, ये दो रिजल्ट को यहाँ पर यूज करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि इस फंक्शन को नाम रखेंगे, फंक्शन सॉरी बोल, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी नजर आ रहे हैं इसको हम जेड नाम रखेंगे। इसमें क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा का होल पावर 13 और 1 माइनस आयोटा का होल पावर 7 जो कि नीचे है। इसको क्या करिए कि इसका पावर 7 और उसका पावर 7 एक साथ रख दीजिए। तो देखना बेटा, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा का होल पावर 7, तो यहाँ पर 13 था टोटल, जिसमें 7 हमने इसके साथ रखा तो फिर 6 बच गया होगा ना, क्योंकि 7 और 6 13। अब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस आयोटा का होल पावर 7 है। गौर करना, दोनों का पावर सेम सेम है तो होल पावर लगा दो। तो ऊपर में 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर लिख दो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर
का क्यूब कर दो तो पावर का पावर गुना होगा तो 6 आ जाएगा। हमको 6 से मतलब है। यहां पर गौर करना बेटा कि 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा को आयोटा कहते हैं, तो आयोटा के पावर 7 हो गया। अच्छा, 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर को 2 आयोटा कहते हैं, तो 2 आयोटा का होल पावर कितना हो गया? 3 हो गया। आइए देखते हैं। आयोटा का पावर 7 होता है, शेष 3 बचता है तो माइनस आयोटा है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है और आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये हो गया -8। और -8 को जब देखोगे आर्गेंट प्लेन में तो निगेटिव रियल एक्सिस है, मतलब निगेटिव रियल पार्ट है, तो जो कि इधर होता है, और इधर जो आर्गुमेंट होगा यहाँ पर वो पाई होगा। इस वजह से आर्गुमेंट ऑफ जेड जो निकला मेरा वो पाई निकला। और ये रहा आपके टेस्ट थर्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में, मतलब जो आप टेस्ट दिए उसमें क्या क्या त्रुटियां रह गई, क्या सोचना था और हम क्या सोच गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आइए आज यहीं तक।